में पूरा प्रदेश एक कठिन परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाने से पीछे नहीं हटे। और जश्न मनाने के लिए स्थान भी मंडी चुना गया, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश में अगर 400 लोगों की मौत हुई है, चिताएं जली हैं, और उसके बाद हज़ारों लोग जो है वो बेघर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी ये जश्न कैसा, ये पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश पूछता है। और मंडी में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ ये जश्न मनाने का कार्यक्रम तय किया। और जब कार्यक्रम आज देखा है, इस पूरे कार्यक्रम में एक चीज़ देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो भी मंच पर देखने को मिली, जो सरकार के अंदर चल रही है वो भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाल रहे थे, और एक तरह से धमकियां जिस प्रकार से वो दिए जा रहे थे वो फ्रस्ट्रेशन ही दिखाती है। और पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है कि आखिरकार वो धमकियां दी किसको जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं जो मंच पर बैठे थे, आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे को ही दी जा रही थी। और ऊपर से एक बात और देखने को जो मिली हमको, वो ये है कि जिस हॉली लॉज की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में जिसकी भूमिका रही है, सरकार बनी है, वो हॉली लॉज पोस्टर से भी गायब, बैनर से भी गायब, और मंच पर से भी गायब। और इससे आगे बढ़ करके जो अधिकारियों को धमकी दी गई और जो जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल फ्रस्ट्रेशन के कारण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया, वो सारी चीज़ें अब लोगों के सामने हैं। पूरी तरह से इस सरकारी कार्यक्रम को सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से सफल बनाने का प्रयत्न किया गया। आशा वर्कर्स को ढो करके लाया गया, उनको कहा कि नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंचायत सेक्रेटरियों को कहा कि पंचायत के प्रधानों को लेकर के आओ, बीडीसी मेंबर को लेकर के आओ। उसके बाद उनको कहा कि खास तौर से जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको कहा। सबके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद जो है, आज फिर भी उसके बावजूद जो रैली का जो आकलन इन्होंने किया था, जो कहा था कि इतनी बड़ी रैली होगी, उस तरह की रैली नहीं हुई। और मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से फेल हुई। कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की सरकार से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ख़ास तौर से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब सरकार बनाने की बात कहा कि हम वोल्वो बस में, 52 सीटर वोल्वो बस में आएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि वोल्वो बस आएगी तो एक ड्राइवर होगा, एक कंडक्टर होगा, बाकी सीटें खाली होंगी। आपदा के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम अवॉइड किए जा सकते थे। 3 साल के कार्यकाल में उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, लेकिन जश्न मनाने के लिए फिर भी आमदा सरकार मंडी पहुंची है, जिस मंडी में चारों तरफ तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान मंडी में हुआ है। और मैं ये मानता हूँ ये एक तरह की कांग्रेस पार्टी के नेताओं की उस सोच का परिणाम है, जिस सोच के बारे में कहा जाता है, जो 3 साल के कार्यकाल में जो भी फैसले लिए बिना सोचे समझे और परिपक्व फैसले लिए, उसका ये परिणाम है। सर, प्रदेश सरकार से भी कई सारे नेता इनके वहाँ नहीं पहुंचे और दिल्ली से भी कोई नहीं पहुंचे। देखिए, बहुत कहा था कि प्रियंका गांधी आएगी, राहुल गांधी आएंगे, और कुछ लोगों ने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया, लेकिन उनमें से तो कोई आया नहीं। और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉली लॉज है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का परिवार, पूर्व में जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं, वो भी नहीं है, विक्रमादित्य सिंह भी नहीं है, यानी कि उनकी एब्सेंस है। ना फोटो है, ना पोस्टर है, ना उनकी कोई होर्डिंग है, और ना ही शायद उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है।
और उन्होंने भी शायद मुझे लगता कि सोच करके ये फैसला लिया कि जलालत का दौर बहुत हो गया, अब इस जलालत से दूरी रखनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।